Hello friends, this is Anshika from Virtual Learning. So in this video, we are going to learn about Pythagoras property. So what is Pythagoras property, where it is applied, how it is applied, we will answer all this question in this video. So please be with me till the end. So पहले हम देखते हैं Pythagoras property कौन से शेप पे अप्लाइड होती है, मतलब कौन से उस पे हम अप्लाई करते हैं. तो इसे हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल पे. कौन सा ट्रायंगल? ओनली राइट एंगल triangle. Only right angle triangle. ओके, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल. तो अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कोई भी वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो. कोई भी, जैसे कोई भी एक एंगल हो सकता है वो, जैसे हम ये एक ले लेते हैं तो यहाँ ये 90 डिग्री है. हम इसी को अगर ऐसे बनाते हैं, सॉरी दिस, तो इधर ये वाला एंगल है. अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो इधर ये वाला एंगल, मतलब कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ वी विल सी what we do in this property. तो जैसे अगर हम पेपर देने जाते हैं तो हमारा जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस इज अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड. ओके, यू आर गिवन विद एक्स जेड विद 5 एंड वाई जेड विद लेट्स टेक 14. ओके, 14. So you will have to find this one. Okay, this and समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपेंस कि आपको ये दो साइड्स दे दी होती है, जैसे एक्स जेड 5 है और एक्स वाई हो गया आपका 14. तो आपको ऐसे भी दे देता है कई बार और बोल देता है कि वाई जेड फाइंड करो. ठीक है, तो किसी भी तरीके से आ सकता है. नाउ आई टेल यू वन मोर थिंग कि इस ट्रायंगल में जो एक्स वाई है वी कॉल इट एज सी एक्स वाई इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हम एक्स वाई को, यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्लांट लाइन होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. फिर ये एक्स जेड जो होता है, ये वाली लाइन जो ऐसे वर्टिकली होती है, इसे हम बोलते हैं लेग. ठीक है, और फिर ये जो वाई जेड होता है, दिस वाई जेड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेग और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज बेस. ओके, तो ये एक्स वाई क्या हो जाती है हमारी? हाइपोटेन्यूज हो जाता है. ये एक्स जेड हो जाता है हमारा लेग, और ये वाई जेड जो होता है इसे हम लेग भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब आते हैं हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी. तो अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम इसी चीज में यूज करते हैं कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो उसमें हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं. अगर हमें कोई लेग फाइंड करनी है तो अच्छा. ना वन मोर थिंग कि अगर आपको देखो फॉर्मूलाज दो हैं वो तो सिमिलर है दोनों के, बस थोड़ी सी चेंजिंग है कि जब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होता है तो हमें दोनों साइड को ऐड करना होता है, और अगर हमें एनी वन ऑफ द लेग फाइंड करनी होती है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. सो वील टेक एन एग्जाम्पल. Okay, so I am taking a question from class 7th book of NCERT. The question is, a tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Now what is the question saying? That there is a tree and the height of the tree is not given. Okay, height of the tree is not given, but we are given with that this tree is broken from here 5 centimeters from the ground. This length is 5 centimeters and it's broken from here. Okay, now it is saying that its top means this part. This is 5 centimeters from the ground and it's broken like this. Okay, so now this top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. So this is the base of the tree and it touches the ground
at 12 meter distance. This distance is 12 meter. Okay, so we are given with these two things. Now what is it asking for? Find the original height of the tree. Now we have to find this height of the tree. Okay, so if you will notice, you will see that it's forming a triangle. Right angle triangle it's forming. Just a second. See, it's a right angle triangle. Okay, so we'll name it as ABC. ABC. Now this is the length given. This is base. This is 5 meter, and this is 12 meter. Okay. Now it has asked that we have to find the original height of the tree. So how will we get it? If we will find this part, and we'll add it to this, then we'll get the original height of the tree, because this part has only broken, right? So if we'll find this and add to this, so we'll get the original height of the tree. So how will we find this? By using the Pythagorean theorem. Okay. So the formula is that we'll add this, but we'll take it as square. So we'll write it as AC square is equals to AB square plus BC square. Okay. Plus BC square. That means to find this we have to add these both things. Okay. Now let's put on the value. AB is equals to 5. So we'll take it as square, and this is 12. Okay. So now let's solve it further. 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. 5 5 is 25 plus 12 का स्क्वायर 144. Okay. Now AC is equals to. Now if we'll add these both the things, then we'll get 961. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि अब हम सब ने सॉल्व तो किया ही है कि जब कोई जैसे इक्वल्स टू के पहले अगर प्लस का साइन है, दूसरे साइड जाके वो माइनस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है. वैसे ही यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इधर जाके रूट बन जाएगा. आई सॉल्व इट हियर. सी इट विल बी लाइक दिस. AC इज इक्वल्स टू रूट का साइन ये होता है. तो अब 169 किसका स्क्वायर है? 169 13 का स्क्वायर है. तो हम यहाँ लिख देंगे AC इज इक्वल्स टू 13. ठीक है. तो अब हमारे पास ये वाली हाइट आ गई. वी गॉट दिस. ओके, दिस इज 13. ठीक है. तो अब हमसे सिर्फ इतना तो नहीं पूछा ना, हमसे तो ये भी पूछा है कि हमें ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालनी है. अभी तो हमने इसका हाइपोटेन्यूज निकाला है, मतलब अभी हमने सिर्फ इतना पार्ट निकाला है. ठीक है. अब अगर हमें टोटल हाइट, ओरिजिनल हाइट निकालनी है तो हमें उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. तो ओरिजिनल हाइट के लिए हम क्या करेंगे? AC प्लस AB. हाँ, will give us what? 13 plus 5 it's 18. ठीक है. तो हमारी ओरिजिनल हाइट क्या आ जाती है ट्री की? 18. तो इस क्वेश्चन में हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया, यानी हमने ये वाली लाइन फाइंड की. ठीक है. तो अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसमें हम एनी वन ऑफ द लेग फाइंड करेंगे. ठीक है. So let's take another question. I am taking this question also from the same book, class 7 NCERT of maths. So the question is, a 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. ठीक है. तो यहाँ हमें एक लाइन में स्टेटमेंट पता चलती है क्या है कि एक वॉल है. ठीक है. और ये हम ग्राउंड ले लेते हैं. ठीक है. एक वॉल है और ये ग्राउंड है. तो अब यहाँ पे एक विंडो है. ठीक है. जो विंडो है वो ग्राउंड से 12 मीटर ऊपर है. ठीक है. ग्राउंड से 12 मीटर ऊपर है. और यहाँ विंडो पे एक अगेंस्ट द वॉल, यानी कि ऐसे करके एक लेडर लगी है जो 15 मीटर लॉन्ग है. ठीक है. तो हम यहाँ पे लेडर भी बना लेते हैं. ये देखो, ये बन गई हमारी लेडर.
ये हमारी 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 15 मीटर। तो और हमें ये भी दे रखा है कि यहां से मतलब ये जो जहां पे लेडर रखी हुई है इसका और ये वॉल का डिस्टेंस जो है वो हमें ए दे रखा है, ठीक है। तो अभी ये देख के ही हमें पता लगता है कि हमें ए फाइंड करना है। पढ़ लेते हैं फिर भी आगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल, सेम इज दैट, हमें ये ए ही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, अच्छा हमें ये फाइंड करना था तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। बट अब अभी हमें ये वाला फाइंड करना है तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स इरेज दिस एंड मेक अ रफ स्केच। अभी हम उसका एक रफ स्केच बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है। लेट इट गो, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको भी नेम कर देते हैं, लेट्स से एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड हमने इसको नेम कर दिया। अच्छा, अब हमें एक्स जेड दे रखा था 12 मीटर और ये वाली लेंथ हमें दे रखी थी 15 मीटर। ये ए था, हमें यही फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, we'll do it as a square is equals to xy square minus xz square, ओके। इस वाली लेंथ में से ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास वाई जेड आ जाएगा, दैट इज ए। हमने यहाँ पे ए ही लिखा है इसको। देन विल पुट ऑन दी वैल्यूज, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 square minus 12 square. Solve it further. 225 minus 144. Okay. Then what we'll get on subtracting these two? We'll get 81. Okay. We are getting 81 on subtracting these both the things. So now as I told you earlier कि इधर अगर स्क्वायर है तो इधर जाके रूट हो जाएगा. Then a is equals to root of 81. So now we all know that root of 81 is 9. So we will write it here. So therefore a is equals to 9. So here now we got this 9. Okay. So हमसे बस इतना ही पूछा था और तो कुछ पूछा नहीं था, ठीक है। Let's erase this all. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 9. So I hope this is clear to you all. If you like my video, please give a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you. Bye bye.